तो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आईपी के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इधर उनको बता रहा हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है। होप है आपने नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, पुरानी मेरी पिछली वीडियो आपने चेक कर ली होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा? हमारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें हमको ग्राफ या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ हमें यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, राइट पाइथन कोड टू प्लॉट ए बार चार्ट। तो हमें बार चार्ट रखना है, आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 बार ग्राफ दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, मेडल्स कितने, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कुछ वैल्यूज़ आपने यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ के लिए कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग बड़ी आसान होती है, कोडिंग सभी की सेम होती है। अगर आपने देखा हुआ लाइन चार्ट, ठीक है, प्लॉट जो कर रहे हैं, या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम के लिए कोडिंग सब कुछ सेम होती है। उनके एक्स लेवल, वाई लेवल और उनका जो टाइटल है, लीजेंड्स हैं, मोस्टली सभी सेम होता है। बस चेंजेस क्या करना है, आपको फंक्शन यूज़ करना है। प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे, बार यूज़ करेंगे, हिस्ट करेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ है तो बार का लिखेंगे। तो अगर हम इसका आंसर देखें, जो कि सीबीएसई ने आंसर भेजा हुआ है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो आपको जो आंसर आया है 31 क्वेश्चन का, अगर हम आंसर देखें आपके पास होगा इसमें 31 क्वेश्चन। दिस इज 31, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, 33, सॉरी 33 क्वेश्चन है। 33 को अगर हम यहाँ लिखें, दिस इज द 33। ठीक है, तो ये आपका जो, अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द आंसर। तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमको 3 वैल्यू, तो हमें 2 चीज़ बनानी है। एक हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। एक जो एक्स लेवल है, जो एक्स एक्सिस है, उसके लिए 3 वैल्यू होंगी, वाई एक्सिस के लिए आपके पास मैक्सिमम 20 वैल्यू है। ठीक है, तो आप 20 वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, हमने जो वैल्यू ली हुई है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, हम उसकी कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड की 20 है, सिल्वर की 15 है और ब्रॉन्ज की 17.5 है या 18 के करीब है। ठीक है, जैसा आपको अंदाज़ा लग रहा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं वैल्यू को, 18 पॉइंट जो भी है। तो यहाँ हमने 2 वैल्यू ले ली, कैटेगरी है गोल्ड, सिल्वर। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज ए PLT। ये आपको पता ही है, जब अभी हम बार ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे, कोडिंग लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ये आप जरूर लिख लीजिए। हाफ मार्क्स तो आपको उसका करंट स्टेटमेंट मिलेगा, आपका हाफ मार्क्स जरूर मिल जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हमें कैटेगरी लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं। कैटेगरी में आप वेरिएबल CT ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक लिस्ट बनाएंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, दूसरा हमने मेडल, कितने मेडल है, तो यहाँ एक लिस्ट बनेगी। यहाँ भी आप कुछ भी ले सकते हैं, मेडल का ये यूज़र नेम है आपका, कुछ भी ले सकते हैं, आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ 20, 15 और 18 ले लिया। बस हमें क्या करना है, PLT डॉट बार। हमें अगर हमें बार ग्राफ बनाना है तो हमें बार फंक्शन को यूज़ करना है। लाइन ग्राफ बनाना है तो प्लॉट यूज़ करना है, और हिस्टोग्राम के लिए तो हिस्ट यूज़ करना है। अगर हॉरिजॉन्टल बार बनाना है तो उसके लिए बार H यूज़ करना है। तो ये आपको हमने ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कैटेगरी। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए मेडल। और हमें क्या करना है, PLT डॉट वाई लेवल को हमने मेडल लिख दिया और एक्स लेवल को मेडल टाइप लिख दिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना है, मेडल और मेडल टाइप। ठीक है, उसके बाद PLT डॉट टाइटल, हमें टाइटल क्या लेना है, टाइटल ही लिखा हुआ है इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, तो ये लिखना है इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स। और PLT डॉट शो, तो सिंपल कमांड है, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल आप कोई भी आ जाए, बाहर आ जाए या प्लॉट आ जाए, ये सेम काम करेगा। बस यहाँ पर आपको प्लॉट लिखना है अगर आपको लाइन ग्राफ करना है तो। ठीक है, PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, तो हाफ मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, मतलब हर लाइन के लिए हाफ मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 नंबर में आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। तो सेव चार्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, PLT डॉट सेव फिगर। ठीक है, शो के बाद लिखेंगे PLT डॉट सेव फिगर। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा कि किस फॉर्म में, तो आपके ऊपर है, आप JPG PDF किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कोई भी नाम देके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान चीज़ें हैं बहुत। नंबर आप अगर देखेंगे तो जिसको प्रॉब्लम होती है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बड़े आसान चीज़ें हैं, आसान तरीका है इनको नंबर लेने का। ठीक है, तो
ये आपका एक क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ रखा है राइट और है, अगर आपको लगता है कि बार ग्राफ नहीं बना सकते, प्लॉट कर सकते हो तो प्लॉटिंग के लिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट ए लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिस्पाइट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर। तो ये कुछ भी एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक कहानी बनाएंगे। बेसिकली क्या करना है, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, वीक और एवरेज वीक टेम्परेचर, मीन्स एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। तो सिंपली आपने अगर हम देखें इसका आंसर तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह रहेगा। इम्पोर्ट मैट प्लॉट क्लिप पाई प्लॉट एज ए PLT वीक एवरेज PLT डॉट प्लॉट वीक एवरेज और एवरेज वीक टेम्परेचर और शो। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट बाकी कमांड लिखी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है कि हमें एक्स एक्सिस क्या लेना है, वाई एक्सिस क्या लेना है, सिंबल क्या बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई थी, क्योंकि ये एक बना हुआ है, इसकी आउटपुट है किसी स्टेटमेंट, किसी फंक्शन का, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखनी थी। इसलिए हमने यहाँ पर टाइटल भी दिया, वाई लेवल और एक्स लेवल की वैल्यू भी दी। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लॉट करने के बाद PLT डॉट एक्स लेवल, PLT डॉट वाई लेवल और PLT डॉट टाइटल आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो 4 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट का 1 मार्क्स है, अकॉर्डिंग टू CBSE है। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके पास, सॉरी 5 मार्क्स आपके पास हो गए, 5 स्टेटमेंट 5 मार्क्स। तो बड़ा आसान है नंबर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस में छोड़ना नहीं है आपने, ये नंबर अपनी ग्रैब करने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन सैम्पल पेपर है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। तो देयर इज़ ए मिस्टर शर्मा इज़ वर्किंग इन ए कोचिंग अकेडमी एंड ही वॉज कंपेयरिंग द गिवन चार्ट, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसकी कोडिंग लिखनी है, ठीक है। कोडिंग कैसे लिखनी है हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो अगर इसकी कोडिंग देखें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चार्ट में करना क्या है। एक्चुअली चार्ट में आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं वाई लेवल पे 1 to 5, और देयर विल बी सम एग्जाम NDA JEE नीट और कुछ एग्जाम है। तो ही वांट टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। स्टेटमेंट राइट द कोड एंड गेट द आउटपुट, आल्सो राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो ग्राफ बनाना है आपने। तो ये बार ग्राफ है, तो इसलिए हमें बार ग्राफ बनाना है, तो सेम आंसर आएगा। अब इसका भी आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर दिया हुआ है। देखो दिस इज द आंसर, सेम स्टेटमेंट, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप एज पाई प्लॉट PLT, ठीक है। प्रोफेशन दिया हुआ है NDA JEE, सेम चीज़ें दी हुई हैं। रेटिंग 4.8 4.2 5.2। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद PLT डॉट बार प्रोफेशन एंड रेटिंग। नाउ PLT डॉट एक्स लेवल प्रोफेशन, वाई लेवल पे इन्होंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू दी नहीं है, तो आप वाई लेवल कुछ नहीं लिखेंगे। और हेडिंग रेटिंग दी हुई है, तो टाइटल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर शो की जगह यहाँ पर टाइटल आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा टाइटल, ठीक है। PLT डॉट टाइटल रेटिंग एंड PLT डॉट शो। सेव करने के लिए PLT डॉट सेव फिगर a.jpg। दिस इज हाउ यानी हाउ 1 मार्क्स फॉर यूजिंग करेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने 1 मार्क्स करंट के लिए दिया हुआ है, 1 मार्क्स फॉर लिस्ट विद अप्रोप्रिएट डेटा, तो दोनों लिस्ट के लिए 1 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। 1 मार्क फॉर यूजिंग लेबल्स, जितने भी लेबल्स हैं ये दोनों लेबल्स के लिए हैं, ये 1 मार्क्स हैं, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर यूजिंग शो, शो के लिए 1 मार्क्स है, और 1 मार्क्स यूजिंग सेव फाइल, तो यहाँ पर आपको सेव फाइल के लिए, ठीक है। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स। 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, और का क्वेश्चन नहीं है, CBSE ने और का दिया, तो यहाँ पर आपको फिर से एक और का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें हो सकता है कि आपको लाइन चार्ट को प्लॉट करना पड़े। तो सिमिलरली चार्ट को भी प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही है, तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंस आएगा। तो ये 5 मार्क्स आपने ले लेने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 6-7 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो पूछ रहे हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। तो जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।